बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज। इसका फर्स्ट पार्ट है x4 + 1 और x4 - 3। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को एक दफ़ा से दोबारा लिख लेते हैं। x4 + 1 और x4 - 3। अब ये हमारे पास 4 वाला है, तो हमने पढ़ा था पीछे फॉर्मूले के अंदर, जब हमारे पास किसी भी वेरिएबल के ऊपर 4 दिया गया हो, उसकी पावर 4 हो, तो हमने इसको कैसे सोल्व करना है। हमने इसका स्क्वायर बनाना होता है, x की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर का स्क्वायर -3। अब आप देखें हमारे पास फॉर्मूला को कंप्लीट करने के लिए 2 की कमी है, ठीक है। तो हम इसको कैसे पूरा करेंगे, हम ऐड करेंगे। जहाँ पर हम चीज़ ऐड करेंगे वहाँ पर हम इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 को यहाँ पर ऐड भी करेंगे और साथ में माइनस भी करेंगे। प्लस 1/x की स्क्वायर का स्क्वायर +2 एंड -2 -3, ठीक है। अब ये सब मिलकर हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर का स्क्वायर। ऐसे बनेगा ना, ये a है, ये b है, ये प्लस फॉर्मूले का 2 है, तो फॉर्मूले का 2 में a b मल्टीप्लाई होता है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फॉर्मूला, फिर उसके बाद a प्लस b होल का स्क्वायर जो है वो फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ये फॉर्मूला वही वाला हमने खोला है। अब 2 और 3 करें, मतलब कि माइनस माइनस प्लस है, 2 और 3 क्या हो जाता है, 5 -5। लेकिन जी यहाँ पर इसका तो स्केयर बन गया, लेकिन -5 का स्केयर नहीं बना। तो हमें ऐसी चीज़ चाहिए जिसके ज़रिए से हम अपनी दो स्केयर वाली वैल्यूज़ बना सके। तो ये तो स्केयर बन रहा है लेकिन -5 नहीं बन रहा, तो क्यों ना हम ऐसा करें, हम माइनस वाला स्केयर बना लें और 2 में से 3 जब निकालेंगे तो -1 आ जाएगा और 1 का स्केयर हमारे पास मौजूद है, वो होता है 1। तो इसको इस तरह से कर लेते हैं। आप ये वाला स्टेप छोड़ दें, आप ऐसा करें, एक्स की स्केयर -1/x की स्केयर का फॉर्मूला बना लें, मतलब कि -2 इसके साथ अटैच हो जाएगा और +2 एंड -3 रह जाएगा। x की 2 -1/x की 2 में से 1 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, ये इसका स्केयर, आप -1 का भी स्केयर ले लेते हैं, क्योंकि जब इसका स्केयर लेंगे -1 का स्केयर अगेन से 1 हमारे पास आ जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप देखें, ये a का स्केयर है माइनस b का स्केयर, तो इसको एक दफ़ा आपने प्लस में लिखना है, एक दफ़ा आपने इसको माइनस में लिखना है। x स्केयर -1/x स्केयर +1 इंटू एक्स स्केयर -1/x स्केयर -1, और जी फिर यहीं पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब इस तरह से पार्ट 2 है 3x4 + 12y4। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को एक दफ़ा वैसे लिख लेते हैं, 3x4 + 12y4। अब इसमें से देखिए हमारे पास कॉमन क्या है, इसमें से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा x4 + 4y²। cos 3 4 ज़ा 12 होता है। अब देखिए इसका भी हमारे पास स्क्वायर बन सकता है और इसका भी हमारे पास स्क्वायर बन सकता है, तो हम इसका स्क्वायर बना लेते हैं। 3x की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसको हम a कंसिडर कर लेते हैं, इसको b कंसिडर कर लेते हैं। ये a का स्क्वायर होगा और ये b का स्क्वायर होगा। तो आपको अच्छे से पता है कि जब हमारे पास x की पावर 4 हो तो हमने उसका फॉर्मूला स्क्वायर वाला कंप्लीट करना होता है। अब ये a हो गया, ये b हो गया। अब फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 2ab की कमी, a यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर, और b क्या है, b है जी 2y²। तो हमारे पास 2y, तो बेसिकली हमारे पास इस चीज़ की यहाँ पर कमी है, किसके लिए, फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए। तो हम ऐसा करते हैं, इसको ऐड भी कर लेते हैं और इसको माइनस भी कर लेते हैं। अब आप लिखें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, क्या चीज़ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2x² 2y। इसी तरह से करेंगे ना, ताकि हमारा स्क्वायर वाला फॉर्मूला कंप्लीट हो सके। 3 बाहर ही रहने देते हैं, इसको थोड़ा इस तरह से लिखते हैं, x की स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, प्लस करवा रहे हैं जी 2x² 2y, और साथ में माइनस भी करवा रहे हैं 2x² 2y।
ठीक हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, इस प्लस वाले को इकट्ठा करके एक फॉर्मूला बना लेते हैं और इसको अलहदा से सोल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू का साइन लगा के 3 लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 2ab हो गया। इसका तो हमारा फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, एक्स की स्क्वायर प्लस 2y होल का स्क्वायर। ये हमारे पास ये वाला फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो आगे वाली चीज़ बचेगी, माइनस 2 2 ज़ार 4, 4x स्क्वायर y, ये बच जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 3 लिखना है, इसको वैसे ही लिख लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y। दरम्यान में माइनस का साइन आ रहा है, तो क्यों ना हम इसको भी अपना 2 बना लें। अगर हम लिखेंगे 2x का स्क्वायर, तो ये हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। अच्छा, ये तो ऐसे लिख लेंगे, तो फिर y कहाँ गया? y कहीं भी नहीं गया। हम स्टार्टिंग से एक मिस्टेक कर रहे थे। y की पावर 4 है, तो y के स्क्वायर के साथ स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो अब हम y के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, इधर स्क्वायर लगाएंगे, इधर भी स्क्वायर लगाएंगे। अब हम ऐड भी ये चीज़ करेंगे, एंड सब्ट्रैक्ट भी ये चीज़ करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बनेगा, माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब 2xy और इसका स्क्वायर बन जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब ये क्या चीज़ है हमारे पास, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2xy, और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2xy, और यहीं पर ही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब है जी हमारे पास थर्ड पार्ट, a की 4 प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4b4। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि 4 वाली को इकट्ठा कर लें, a की 4 प्लस 4 की b4 प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखें, a की 4 को तो हम a के स्क्वायर का स्क्वायर बना लेंगे, प्लस इसको भी बना लेंगे 2b की स्क्वायर का स्क्वायर। लेकिन 3 को हम किसी तरीके से भी इस तरह नहीं बना सकते, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, 3a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप देखें, इसको हम a कंसिडर कर लें, इसको b कंसिडर कर लें। ठीक है, तो फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 2a स्क्वायर बी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, 2a स्क्वायर ये a है और b क्या है जी, 2b स्क्वायर। तो हमारे पास a स्क्वायर और 2b स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, हमें यहाँ पर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट किसको हमें करना पड़ेगा, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर को। ठीक है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ताकि बाद में अपने फॉर्मूले को कंप्लीट कर सकें। तो आइए इसको ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। प्लस 2b के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर, और साथ में जो प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आप देखें, इस सारे को मिलाकर तो हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ये a होगा, b होगा प्लस 2ab। ठीक है, कैसे फॉर्मूला क्लोज होगा, a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर एंड होल का स्क्वायर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला क्लोज। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर। तो 2 2 ज़ार क्या होता है 4, माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, उसके साथ बचा है 3a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 निकालेंगे तो 1, माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर ये बचेगा हमारे पास, और साथ में हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा। इधर आप चाहे -1 लगाएं चाहे ना लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये तो a का स्क्वायर हमारे पास एक चीज़ बन रही है। अब आपने दूसरी खुद से बनानी है, वो कैसे बनानी है, माइनस ए बी होल स्क्वायर। अगर इनका ये होल स्क्वायर हो, इसका मतलब है कि हमारा यही वाली चीज़ दोबारा से बन रही है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ये a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर है, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लेना है, a स्क्वायर प्लस 2b प्लस ab, और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लेना है, a स्क्वायर प्लस 2b एंड माइनस ab, और यहीं पर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब है जी हमारे पास इसका पार्ट 4, 4x4 प्लस 81। तो इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। 4x4 प्लस 81। ठीक है, अब देखिए 4 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 2x की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर।
अब ये हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो बन गया, तो हमारे पास कमी किस चीज़ की है फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए? 2 की, a की और साथ में b की। इसका मतलब है कि हमने इसमें ऐड और माइनस क्या करना है? 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम इसके अंदर जी? हम कर रहे हैं 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9। तो आइए इसको करते हैं, 2x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस करें इसके अंदर 2 इंटू 2x स्क्वायर 9 और साथ में माइनस भी कर दें 2 इंटू 2x स्क्वायर 9। अब आप देखिए हम प्लस वाला का फॉर्मूला कंप्लीट कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 9 होल का स्क्वायर। अब माइनस वाला वैसे ही रहने देते हैं, 2 2 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36, ये आएगा 36x स्क्वायर। अब 36 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है? 36 होता है x का स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 36 होता है 6 का स्क्वायर, 6x स्क्वायर। अब देखिए ये a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर है, तो इसको एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और फिर लास्ट पर यही हमारा आंसर होएगा। अब है जी पार्ट 5, x4 प्लस x2 प्लस 25। इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। x की 4 प्लस x की 2 प्लस 25, ठीक है जी। अब आप देखिए x की स्क्वायर का स्क्वायर बन सकता है और 25 किसका स्क्वायर होता है? ये 5 का स्क्वायर होता है, तो क्यों ना हम इन दोनों का स्क्वायर ले लें, x की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस x की 2 को साइड पे कर दें, ठीक है। अब आप देखिए ये हमारे पास a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बन रहा है, तो हमारे पास किस चीज़ की कमी है? 2ab की। तो क्या चीज़ हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करनी है यहाँ पर? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2x स्क्वायर एंड 5, बिकॉज यहाँ पर हमारा जो x स्क्वायर है ये a का काम कर रहा है और जो b का है वो 5 कर रहा है। इसका मतलब है हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट इसमें ये चीज़ करनी है। तो आइए करते हैं, x की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 5 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 5 और साथ में जो एक्स स्क्वायर है उसको हमने ऐसे ही साइड में लिख लेना है, प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन सब को मिलाकर तो हम अपना फॉर्मूला कंप्लीट कर लेंगे। ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है और साथ में 2ab है, तो हम इसका फॉर्मूला क्लोज करेंगे। इसका फॉर्मूला कैसे क्लोज होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। अब साथ में हमारे पास क्या बचेगा? माइनस 2 5 ज़ार 10, 10x स्क्वायर और साथ में बचा है 10 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस 10 में से 1 निकाला तो 9 यहाँ पर आएगा, माइनस 9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल का स्क्वायर, ठीक है। अब 9 किसका स्क्वायर होता है? 9 हमारे पास होता है जी 3 का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर। अब एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा इसको माइनस में लिखेंगे, क्योंकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x और यही हमारा इसका आंसर होगा। अब है जी इसका पार्ट 6, x4 प्लस 4x2 प्लस 16। तो इसको स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन लिखते हैं। क्वेश्चन को यह दोबारा से लिख लेते हैं, x4 प्लस 4x2 प्लस 16। अब आप देखें x का 4x की स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा और 16 4 का स्क्वायर बन जाएगा, तो इनका स्क्वायर बना लेते हैं। प्लस 16 किसका होगा? 4 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर को ऐसे ही लिख लेते हैं। अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए? हमें ज़रूरत है 2ab की, क्योंकि a का स्क्वायर b का स्क्वायर है, तो हमने किस चीज़ के साथ इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है? 2x स्क्वायर इंटू 4। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2x स्क्वायर इंटू 4, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की 2 इंटू 4 माइनस 2x की 2 इंटू 4 और प्लस x 4x की 2 ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है? प्लस वाले को मिलाकर हमने अपना फॉर्मूला कंप्लीट कर लेना है। ये a का स्क्वायर है, ये b है,
एक्स स्क्वेयर प्लस 4 होल का स्क्वेयर। अब हमारे पास एक ये चीज़ बच गई और एक ये, 4 2 ज़ार 8 हो जाता है, माइनस 8x स्क्वेयर, साथ में प्लस 4x की 2 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 निकालेंगे तो आएगा माइनस 4x स्क्वेयर, इधर होगा x स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर। अब देखें जी, a का स्क्वेयर है माइनस, अगर हम इसको कर लें जी 2x का स्क्वेयर, फिर से वही फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर, a का स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर, तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 2x, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 1 है, एक्स स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 48। अब ये हमने किस तरह से सोल्व करना है, इसको हमने उसी मेथड से सोल्व करना है कि हमने मल्टीप्लाई कराना है कि 48 एक्स स्क्वेयर आए और हमने इसको प्लस या माइनस करवाना है कि 14 आए। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्स की स्क्वेयर लिखते हैं, जो लास्ट वाला डिजिट्स होगा हमने उसको देखना है कि हमने ऐसी दो चीज़ें लेनी है कि मल्टीप्लाई करवाने से ये आए। तो आप देखिए 6 8 ज़ार 48 होता है, 6 और 8 को प्लस करें तो 14 आ जाता है। इसका मतलब ये तो सिंपली हो जाएगा, प्लस 8x प्लस 6x प्लस 48। अब आपने यहाँ से क्या कॉमन लेना है, यहाँ पर x कॉमन आएगा, x कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस 8 प्लस यहाँ से 6 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस 8, तो x प्लस 6 को कर लेते हैं और फिर x प्लस 8 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक हो गया, और यहीं पर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब है जी हमारे पास पार्ट 2, एक्स स्क्वेयर माइनस 21x प्लस 108। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 21x प्लस 108। अब आपने ऐसी दो डिजिट्स लेकर आने के जिनको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 108 आए और प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास 21 आए। तो 108 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार 27 एंड 3 3 ज़ार 9। अब देखिए 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 एंड 3 3 ज़ार 9, 12 9 ज़ार तो हमारा हो जाएगा 108। अब अगर हम 12 और 9 को प्लस करें तो हमारे पास 21 ही आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि 12 और 9 हमारे पास बेस्ट पेयर है। एक्स स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 9x प्लस 108। इसमें से क्या कॉमन आएगा, फर्स्ट टू में से x कॉमन आ जाएगा, ये आएगा x माइनस 12। नेक्स्ट टू में से हमारे पास प्लस 9 कॉमन आएगा, x। अच्छा जी, ये देखिए अगर हम माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास माइनस आएगा, जबकि यहाँ पर हमारे पास प्लस आना चाहिए। तो यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 12 और 9 को प्लस करेंगे तो 21 साथ में माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, प्लस माइनस को कॉमन ले लेना है, माइनस 9, फिर एक्स माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 108 गया, 9 1 ज़ार 9, 1 उधर चला गया, 9 2 ज़ार 18, एक्स माइनस 12 आ गया। अब आपने एक्स माइनस 12 को कॉमन ले लेना है एंड एक्स माइनस 9 को ऐसे लिख लेना, यही हमारा इसका आंसर होगा। अब है थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 42। अब दो डिजिट्स ऐसे लाएंगे, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 42 आएगा, प्लस माइनस करवाएंगे तो हमारे पास माइनस 11 आएगा। तो हम ऐसा करते हैं, 42 का एलसीएम ले लेते हैं पहले, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 3 7 ज़ार 21। अब देखें 3 2 ज़ार 6 एंड 7, 6 7 ज़ार 42 है, 6 और 7 को अगर हम प्लस करें तो ये हमारे पास 6 7 8 9 10 11 12, हाँ जी नहीं, एक सेकेंड, तो ये 11 की बजाय 13 बनता है। तो हम ऐसा करते हैं, 7 2 ज़ार 14 कर लेते हो, 3 कर लेते हैं, फिर 14 में से 3 निकालेंगे तो 11 आ जाएगा। अब हमने क्या लिखना है, एक्स स्क्वेयर माइनस 14x माइनस नहीं प्लस 3x माइनस 42। अब फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आएगा, इसमें से कॉमन आएगा x माइनस 14, इसमें से प्लस 3 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12। अब हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा x माइनस 14 इंटू एक्स प्लस 3, और यहीं पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास पार्ट 4, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 132। अब हम 132 का पहले एलसीएम लेते हैं ताकि हम इसके पेयर बना सकें। 2 6 ज़ार 12, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6 एंड अगेन होगा 11, चले 3 कर लेते हैं, 3 11 ज़ार 33। अब देखिए 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12 और 11 132 हो जाएगा, 12 में से 11 निकालेंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा, यहाँ पर भी हमें 1 चाहिए। तो हमारे पास क्या पेयर बनेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस
12x माइनस 11x माइनस 132। अब यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, अंदर होएगा x प्लस 12 माइनस यहाँ पर हम 11 कॉमन लेंगे, अंदर आएगा x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 11 वन ज़ार 11, 11 टू ज़ार 22। ठीक हो गया। और अब हमने क्या करना है, x प्लस 12 को कॉमन ले लेना है और इसके साथ हमारे पास बचेंगे x माइनस 11 और यही हमारे पास इसका आंसर होगा।